नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जगदीश चंद्र जी द्वारा रचित धरती धन न अपना में दलित जीवन की दशा का वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धरती धन न अपना के जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र जी हैं। उन्होंने ये उपन्यास स्वयं लिखा है कि उन्होंने बचपन में और अपनी किशोरावस्था में उन्होंने अपने ददियाल तथा ननिहाल में ही दलित वर्ग के जो लोगों के जीवन को बहुत ही करीब से देखा था, जिसमें वो काफ़ी उनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था उनकी दलित जीवन की जो दशा को देखकर। इस उपन्यास में उन्होंने पंजाब के दोआबा क्षेत्र के होशियारपुर ज़िले के घोड़ावा गांव के चमार जाति के लोगों की दीनहीन, अपमानित, तिरस्कृत और शोषित तथा उत्पीड़ित लोगों की व्यथा कथा कही है। उन्होंने उनके जीवन के विविध पहलुओं जैसे उनके घर परिवार, रीति रिवाज, रूढ़ियों, संस्कार, अंधविश्वास आदि का भी अंकन किया है। लेखक ने उनके सामाजिक, आर्थिक और जीवन और गांव में उनकी गरीबी, अपमान, तिरस्कार तथा चौधरियों द्वारा उनके शोषण उत्पीड़न की स्थिति का भी चित्रण किया है। भारत वर्ग में वर्ण व्यवस्था अत्यंत प्राचीन है और ये 4 जातियों में विभाजित है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उपन्यास में भी जाति भेद को ही दर्शाया गया है। गांव में जो संपन्न जमींदार होते थे वो धरती के लिए चमारों को शारीरिक यातना देकर तथा उन्हें मानसिक रूप से पंगु बना देते थे। उन्हें दब्बू बनाकर उन पर अपना मनमाना शोषण किया करते थे। चमारों को अछूत कहा जाता था और उन्हें सवर्णों के कुओं पर पानी भी भरने नहीं दिया जाता था। वह आज भी वहाँ से पानी नहीं भर सकते हैं। चमारों को अछूता समझा जाता है। काली भी उपन्यास का एक केंद्रीय पात्र है। उसे उपन्यास का नायक भी कहा जा सकता है। काली जो है वो माखे का पुत्र है और काली के माँ बाप जो मर चुके हैं, उसके चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके जो पिता थे वो पहलवानी करते थे और वो बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे, परंतु असमय ही वह चल बसते हैं और घर की जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो काली बहुत छोटी उम्र में ही कानपुर भाग जाता है और वहाँ पर मज़दूरी करता है, जिससे उसके घर की हालत कुछ सुधरने लगती है। वह वापस गांव आता है तो जो छज्जू शाह होता है, उसके जो पिता और चाचा ने जो ऋण लिया था उसे चुकाने के लिए वह खेतों में काम करता है, घास खोदने का धंधा करता है और लालू पहलवान के यहाँ मज़दूरी भी करने लगता है। दूसरी जो हम बात बताएंगे उसमें है कि नंद सिंह भी छुआछूत के व्यवहार से दुखी होकर पहले सिख बनता है, बाद में ईसाई बनता है और फिर भी छुआछूत उसका पिंड नहीं छोड़ती। दलितों की जो नारियों पर भी बुरी नज़र रखने वाले पंडित भी अपने कुओं से उन्हें पानी नहीं भरने देते थे। जो उच्च जाति के जो लोग थे वो नीची जाति के लोगों के पास से गुजरने पर भी घृणित दृष्टि से देखते थे, परंतु नीची जाति के औरतों के साथ वो घृणित व्यवहार करने से और उनके साथ गलत दृष्टि से देखने से उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता था। चमारी के लोग जो थे वो अंधविश्वास और रूढ़ियों में भी जकड़े हुए थे। काली शहर से आया हुआ था, फिर भी वह उसकी जब चाची उसकी बीमार हो जाती है तब वह उसे डॉक्टर को ना दिखाकर वो झाड़ फूँक पर विश्वास करता है। और इसी उपन्यास की जो दूसरी पात्र हैं वो हैं ज्ञानो। ज्ञानो जो धरती धन न अपना की प्रमुख पात्र हैं, वे जस्सू की बेटी हैं और मंगू की बहन हैं। ज्ञानो और काली दोनों एक ही गोत्र के होते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों के बीच शारीरिक के जो संबंध हैं स्थापित हो जाते हैं। इसी कारण ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और समाज के ठेकेदारों के डर से ज्ञानो के जो माँ और भाई उसे संख्या देकर मार देते हैं, जिसके कारण काली को भी अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है। जीवन भर दूसरों की गुलामी करना व अभावपूर्ण स्थितियों में रहकर अपमानित होते रहना किसी भी इंसान में विद्रोह की भावना को भर देता है। काली और ज्ञानों में भी इसी चेतना का अंश दिखाई देता है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध
वे आवाज़ उठाते हैं और अनेक विद्रोह भी करते हैं, परंतु उनका कोई साथ नहीं देता। अतः जो सवर्ण चौधरी लोग होते हैं वह दलित समुदाय द्वारा इस चेतना को ही नष्ट कर देते हैं। ज्ञानों की हत्या और काली का गांव से पलायन इस बात को ये स्पष्ट करता है कि सत्ताधारी जो समाज जो है वो किसी भी चुनौती को झेलने से पहले ही उस चुनौतीपूर्ण एहसास को ध्वस्त कर देता है। तो धरती धन ना अपना में जगदीश चंद्र जी ने पंजाब के गांव में जो दलित जीवन के विविध पहलुओं को विस्तार से अंकित किया है। उन्होंने दलितों के जो घर परिवार, रस्मों रिवाजों, संस्कारों आदि का भी अंकन किया है। इससे भी ज़्यादा विस्तार से लेखक ने दलितों के सामाजिक आर्थिक जीवन, गांव में उनकी निम्न मानव स्थिति, जमींदारों द्वारा उनका शोषण और उत्पीड़न की स्थिति, उनके अपने ही समाज में चेतना ना होने की स्थिति और जमींदार दलित संघर्ष की स्थिति का चित्रण किया है, जिसका अंत बड़ा ही त्रासद भरा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर भेजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।